नमस्कार दोस्तों, इस रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पूरे फॉर्म पर आ चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 1857 की क्रांति का पार्ट 1। आज है पार्ट 2। पिछली क्लास हमने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ी थी। 1857 की क्रांति के पीछे की वजह जानी थी, उसका रिजल्ट देखा था और जाना था कि क्या क्या वजह थी कि 1857 की क्रांति हम जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उस हद तक क्यों नहीं पहुंच पाए, हम क्यों फेल हो गए। तो इन सब चीजों को डिटेल में जाना, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, पूरा स्टोरी वाइज, बहुत ही अच्छा। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके 1857 की क्रांति से लेकर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाली, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ये हमारा आपसे दावा है। और मॉडर्न हिस्ट्री इससे अच्छे आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलने वाली, इतने फैक्ट्स और पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या क्या वजह थी 1857 क्रांति की। आज हम देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति का विस्तार कहां कहां हो रखा था अपने भारत में। ठीक है, कहां कहां पर से कौन कौन मोर्चा संभाल लिया था 1857 की क्रांति का, और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ से कौन कौन लड़ रहा था उनसे। तो इसमें सबसे पहला आता है दिल्ली का नंबर, जिसमें थे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये उस समय उनकी उम्र 90 ईयर्स की ज्यादा हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा एजेड हो चुके थे। इनको माना जा रहा था 1857 क्रांति का लीडर, लेकिन उस हिसाब से कह सकते हैं कि लीड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई थी। हाँ, इनके नेतृत्व पर जरूर हो रहा था थोड़ा बहुत, बट उतनी अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं हो पाया। इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बना था, हमने आपको बताया रीजन ऑफ फेल्योर में, कि 1857 की क्रांति क्यों पूरी तरह से हम सक्सेस नहीं कर पाए। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और इनके साथ भक्त खान थे। कौन कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय और भक्त खान दिल्ली से मोर्चा संभाल लिया था 1857 की क्रांति का। और अंग्रेज की तरफ से थे निकोलस एंड हडसन। ठीक है, दो लोग थे, कौन? निकोलसन एंड हडसन। कानपुर की बात की जाए, कानपुर से कौन मोर्चा संभाल लेते? तो कानपुर संभाल लेते नाना साहब। आपको जब हम पढ़ाए थे मराठा की बैटल, तब हमने आपको बताया था कि नाना साहब का जिक्र हम करेंगे आगे चलकर। ये बाजीराव द्वितीय के बेटे हैं नाना साहब। इन्होंने कानपुर से मोर्चा संभाला था तात्या टोपे के साथ मिलकर। अच्छा, इसमें ये किसके साथ लड़ रहे थे? ये थे जनरल हैवलॉक। ठीक है, कौन थे? जनरल हैवलॉक। ये क्वेश्चन कम आता है, दो लोग के अंग्रेजों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है मेनली झांसी की रानी का, सर ह्यूज रोज थे। ये इनको बहुत ज्यादा फेमस है, आपने अगर मणिकर्णिका मूवी देखी है तो उसमें भी इनका नाम बहुत बार सुना होगा, सर ह्यूज रोज। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि झांसी की रानी से साथ कौन लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, तो इसका नाम याद रखिएगा। और दिल्ली में भी याद रखिएगा कौन थे? निकलसन एंड हडसन। दो लोग का अंग्रेज की तरफ से नाम याद रखिएगा। और जो भारतीय थे उनका तो सभी को आपको नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार मिलाने को आ जाता है। एक तरफ से लिख दिया जाएगा दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, और इधर लिख दिए जाएंगे नाम सबके, बहादुर शाह जफर, नाना शाह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, और आपको मिलाना होगा कौन सा सीक्वेंस सही है मतलब। ठीक है, तो लखनऊ से बात करी जाए, कौन थे? बेगम हजरत महल संभाल रही थी लखनऊ का मोर्चा। और उनके अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? कैम्बेल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही वही हमने यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। चलिए अगला देखते हैं। झांसी से हमने बताया रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। और अंग्रेज की तरफ से ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, सर ह्यूज रोज। ठीक है, मध्य प्रदेश से बात की जाए तो रानी अवंतीबाई थी। आरा बिहार, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिहार से कौन थे? कई बार आरा का नाम आ जाता था। आरा बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये जमींदार थे जगदीशपुर के और ये मोर्चा संभाल रहे थे बिहार का। ठीक है, बरेली से बात कर ली जाए तो खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान साहब थे, बरेली का मोर्चा संभाल रहे थे। तो ये सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति कितना ज्यादा व्यापक रूप ले रखी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, एमपी, आरा बिहार, बरेली। और इससे आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं तो मेनली किस रीजन पे चल रहा था? सेंट्रल नॉर्थ रीजन में चल रहा था, या सेंट्रल रीजन में आप कह सकते हैं भारत के चल रहा था। नीचे की तरफ से हैदराबाद के साथ नहीं दिया था, एमपी में ग्वालियर के सिंधिया ने भी साथ नहीं दिया था, ये हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था। तो ये इतने लोगों ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया और बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़े। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब देखते हैं कि लड़ाई के बाद क्या हुआ इन लोगों का। तो देखिए, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इनको रंगून भेज दिया गया। जी हाँ, ये वही रंगून है जिसको आप जानते हैं रंगून, यंगून पहले बोला जाता था, तो ये वही रंगून है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। नाना साहब और बेगम हजरत महल चले गए नेपाल, भाग गए, ऐसा बोला जाता है कि वो भाग गए थे।
क्योंकि इनको मारा ना जाए इस वजह से ये भाग गए थे। तात्या टोपे छुप गए थे, लेकिन बाद में इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें मार डाला गया। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये युद्ध में ही मारी गई थी। सर ह्यूज रोज ने इनको मारा था, युद्ध में ही मारी गई थी और वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये भी कई बार आ जाता है कि बाद में क्या हुआ, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है कि क्या हुआ था उन लोगों योद्धाओं का जो लड़ रहे थे हमारी तरफ से 1857 क्रांति का मोर्चा संभाल रहे थे। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय कहाँ चले गए? रंगून। नाना साहब ये कई बार आता है, नेपाल चले गए थे, और बेगम हजरत महल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तात्या टोपे ये क्वेश्चन एक बार आता है कि कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो पहले तो भाग गए थे लेकिन बाद में उनको अंग्रेजों ने मार डाला था, तो वो थे तात्या टोपे। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, सर ह्यूज रोज ने इनको मारा था। सर ह्यूज रोज ने बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था इनके लिए कि पूरी 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा जो बहादुरी से लड़ी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। मतलब उन्होंने ऐसे किसी पुरुष को भी लड़ते नहीं देखा जैसा रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ ओरिजिनल नेम्स, कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। जी हाँ, क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे तो आपने नाम सुना है, ये भी इनका नाम था, बट इनका जो नेटिव नाम था आप कह सकते हो वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का नाम था दोंदू पंत, कई बार आया एग्जाम में। दोंदू पंत किसको बोलते हैं? नाना साहब को बोलते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय का नाम था शहंशाह हिंदुस्तान, इनको बोला जाता है, इनको टाइटल था, ये तो नाम क्या था, ये इनका टाइटल था शहंशाह हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ द इंडिया। ये मुगल सम्राट अपना अपना टाइटल ले लिया करते थे जब भी गद्दी पर बैठते थे, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का टाइटल था शहंशाह हिंदुस्तान। लक्ष्मीबाई का नाम आपको पता है, मोनू नाम था। ये गंगाधर राव की विडोती विधवा थी, गंगाधर राव का निधन हो गया था, तो उसके बाद से इन्होंने झांसी की कुर्सी संभाली थी, झांसी की गद्दी संभाली थी। ह्यूज रोज ने इनको बोला था द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। इस विद्रोह का सबसे ज्यादा बेस्ट और ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा बहादुर जो मिलिट्री लीडर था वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थे। सर ह्यूज रोज का ये स्टेटमेंट था उनसे लड़ने के बाद। हालांकि ये इन्होंने मार डाला था, लेकिन फिर भी ये इनका स्टेटमेंट था, रिटन स्टेटमेंट था, द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ देखते हैं। कुछ बुक्स और कुछ ओपिनियन देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके हैं। तो देखिए, वीडी सावरकर ने बोला था कि ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमारा टाइटल भी हमने बोला, टाइटल में ही लिखा हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल, प्रथम बिगुल। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये वीडी सावरकर ने ही कहा था, अपनी बुक में मेंशन किया है। डिजरौली की बात कर ली जाए तो इन्होंने बोला था ये एक नेशनल रिवोल्ट था, पूरे भारत में हुआ था, पूरा एक राष्ट्रीय विद्रोह था। आरसी मजूमदार की बात कर लिया तो इन्होंने बोला था नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका मानना था ना ही ये नेशनल रिवोल्ट था, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही ये पहला था। इनको लगता था ये सब चीज तो होती रहती है और ये पहला नहीं था, ना ही ऐसा कुछ इंपैक्ट आया अंग्रेजों के ऊपर, इनका ऐसा मानना था आरसी मजूमदार का। कई बार क्वेश्चन पे आया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसका स्टेटमेंट है? ये है आरसी मजूमदार का। अबुल कलाम आजाद का मानना था इंडियन नेशनल कैरेक्टर हैड संक वेरी लो। इंडियन नेशनल का जो कैरेक्टर था वो एक तरह से डूब गया है, इनका ये मानना था। इनका अपनी अपनी देखिए सबकी सोच होती है, अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो उन्हीं में ये ओपिनियन था। इसमें आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, बट ये जो है ये आप याद रखिएगा एग्जाम में बहुत आता है। तो इनका मानना था कि इसमें इंडियन का कैरेक्टर एक तरह से और डूब गया था, जो इंडियन की जो वैल्यू थी, जो कैरेक्टर अच्छा था वो डाउन हो गया था, ये अबुल कलाम आजाद का मानना था। तो ये जो 4 स्टेटमेंट हमने आपको दिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। स्टेटमेंट तो बहुत है, ओपिनियन बहुत है, बट ये जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।